चल तेज हो चुकी है। फिर चाहे दिल्ली जाने से पहले हो, दिल्ली से वापस आने के बाद हो, लगातार विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा अपने करीबी विधायकों को मिलने के लिए बुला रही हैं। तो क्या अगर वसुंधरा के नाम पर मुहर नहीं लगती है तो क्या बीजेपी में बड़ी फूट की तैयारी कर रही है, या फिर ये एक नॉर्मल मुलाकात है जिसका संदेश देने की वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। और ऐसी ही तस्वीरें लगातार जयपुर से सामने आ रही हैं। राजस्थान में वसुंधरा राज्य से मुलाकात करने के लिए तमाम विधायक पहुंच रहे हैं और पहले ही कह दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए विधायक हैं वो सभी जयपुर पहुंचे और उस दौरान सब मिलने के लिए वसुंधरा से पहुंच रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसीलिए हम आज ये कह रहे हैं कि वसुंधरा बार बार शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रही हैं, खुद को जनता और विधायकों की पसंद बताना चाहती हैं, इसीलिए लगातार इसी तरीके से बैठकर विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं। सीएम पद के लिए ताकत दिखाई जा रही है कि वो सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं और उन पर ही भरोसा जताया जाए। एक बार फिर से जयपुर से दिल्ली संदेश पहुंचाया जा रहा है कि देखिए भाई, हमारे पास तो विधायक है और मुझसे मिलने आ रहे हैं, समर्थन मुझे ही है। आला कमान को चैलेंज करने की वसुंधरा कोशिश कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। बगावत का डर दिखाकर दबाव बनाया जा रहा है कि बगावत हो सकती है अगर वसुंधरा के चेहरे पर मुहर नहीं लगती है। राजस्थान में पावर सेंटर घोषित करना चाहती है खुद को वसुंधरा राजे, इसीलिए ये बैठकें हो रही हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से लेकर जहां पर मंथन लगातार जारी था, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में दो डिप्टी सीएम होंगे। छत्तीसगढ़ में यह तय हो चुका है। अरुण साव और विजय शर्मा होंगे डिप्टी सीएम। पहले यह कहा जा रहा था किसी महिला को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसीलिए दो नाम सामने आ रहे थे, जिसमें रेणुका सिंह का नाम सीएम को लेकर भी आगे चल रहा था। लेकिन अब डिप्टी सीएम के नाम पर भी मुहर लग चुकी है और दो नाम आपको हम बता रहे हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। ये दो विधायक अब डिप्टी सीएम होंगे। अनूप इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, तस्वीर लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। तीन चेहरे सामने आ चुके हैं, जो एक सीएम है अनूप और दो डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक छोटे राज्य में दो डिप्टी सीएम बनाकर क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? 2024, जी हाँ, यही जवाब होगा अनामिका, क्योंकि 2024 सबसे बड़ा लक्ष्य है। और समझिए इस बात को कि अगर कोई आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बन रहा है तो जाहिर तौर पर ओबीसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं, जनरल कैटेगरी सामान्य को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में ये कास्ट बैलेंस है, आप समझिए आप कि साधने की कोशिश की गई है। दो डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, एक ओबीसी से आते हैं, दूसरा सामान्य वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी है। दो डिप्टी सीएम में कुछ लोग हैं, आपको लगता है कि अरुण जैसे साय बन गए, विष्णुदेव साय बन गए आदिवासी चेहरा, दो डिप्टी सीएम आदिवासी और एक इधर ओबीसी वर्ग, आपको लग रहा है कि 2024 साधने की तैयारी? निश्चित रूप से भाजपा की परिपाटी रही है अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। तो ओबीसी चेहरा, आदिवासी चेहरा उन्हीं के प्रतिनिधित्व करते हैं और विकास छत्तीसगढ़ का वहां तक पहुंचा। 24 में क्या होगा? तीन चेहरे भाई साहब, आज भारतीय जनता पार्टी ने ये छत्तीसगढ़ में संक्षेप में बताइएगा। वीर नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री देकर यह साबित कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आदिवासी, दलितों, पिछड़ों सबकी हितैषी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये आने वाले 24 के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। अनामिका, ये मैसेज है 2024 के लिए, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि बगल में सटे झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कि ये कॉम्बिनेशन जो बनाया गया है कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पड़ेगा। 11 सीटें जीतने का दावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब कर रही है। तो ये इंपैक्ट जो आदिवासियों का वोट बैंक बहुत ज्यादा मिला इस बार छत्तीसगढ़ में, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा। कि राजस्थान में सीएम फेस पर मुहर लगे और फिर डिप्टी सीएम के नाम पर भी मुहर लग सके, और क्या वहां पर भी ऐसे ही दो चेहरे सामने आएंगे, सबको साधने की कोशिश की जाएगी? अमित से इस पर जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में